लिखने जा रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं उर्दू में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जनवरी। तो देखिए जीम का सिरा ये नीचे से जुड़ेगा और नून वाव ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, रे और छोड़ दिया जनवरी। उसके बाद देखते हैं फरवरी, फे, ये देखें ये रे नीचे आएगा, ये वाव और ये रे ये छोड़ दिया। आगे देखते हैं मार्च, मीम का सिरा ऊपर रहेगा, लाइन पर नहीं आएगा, फिर नीचे आएगा अलिफ के साथ जुड़ने के लिए, ये रे डाला और के को थोड़ा फासले पर लिखेंगे ताकि रे के साथ ना टकराए। उसके बाद देखते हैं अप्रैल, अलिफ बेसिक लाइन पर, पे के साथ रे लाइन पर बैठेंगे, या ऊपर रहेगा और लाम अपनी जगह पर, अप्रैल। उसके बाद मई, बेटा मई पे मीम है, मीम के बाद या है और फिर आखिर में छोटी या है, इस या पर नुक्ते नहीं आएंगे, हमजा आएगा मई। उसके बाद देखिए जून, जीम वाव और नून, जैसा कि हमने आपको बताया अपनी जगह पर, जीम वाव लाम अलिफ, ये भी या है और ये भी या है, ये दो या है, ऊपर वाली या पे हमजा है, जुलाई। उसके बाद लिखते हैं हम पर के नीचे लिखते हैं, देखिए अगस्त, अलिफ गाफ सीन के दो तंजाने, तीसरी मद नीचे से जुड़ेगा, अभी तक लाइन पर नहीं है, ते अपनी जगह पर है, ते लाइन पर है, ये अगस्त। उसके बाद लिखते सितंबर, सीन ते मीम बे रे, सितंबर। अब मीम और बे और रे के दरमियान में कोई तंजाना नहीं आएगा। सितंबर के बाद लिखते अक्टूबर, अलिफ काफ नीचे से जुड़ेगा, ते वाव, वाव अपनी जगह पर रहेगी, बे रे लाइन पर होगा। उसके बाद लिखते नवंबर, नून वाव, मीम बे और रे। नवंबर में ध्यान में रखिएगा कि मीम बे रे ऐसे नहीं लिखना वरना गलती हो जाएगी, इमला के रूप से गलत हो जाएगा। दिसंबर, दाल सीन के दो तंजाने, तीसरी मद, मीम बे और रे, दिसंबर। तो बेटा इस तरीके से आपने ये अल्फाज सारे लिखने हैं और कोशिश करना है कि बिल्कुल ऐसे लिखा जाए खुश करती के साथ।